हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। शुष्क अमोनिया की एक बोतल तथा शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की एक बोतल को एक लंबी नली द्वारा जोड़ा गया। दोनों सिरों पर स्थित कार्क को एक साथ खोला गया। अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद वलय सर्वप्रथम बनेंगे। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है नली के केंद्र पर, विकल्प बी है हाइड्रोजन क्लोराइड वाली बोतल के समीप, विकल्प सी है अमोनिया वाली बोतल के समीप और विकल्प डी है हाइड्रोजन वाली बोतल के समीप। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ हम कुछ जरूरी जानकारी एकत्रित करेंगे जो कि इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार तो ग्राहम के विसरण नियम अनुसार होता क्या है कि जो R है समानुपाती होता है √1/m, अर्थात जो है R समानुपाती होता है √1/अणुभार के। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ अमोनिया जिसका अणुसूत्र होता है NH3, इसका अणुभार जो होता है वो होता है 17 तथा जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो अणुभार है उसका मान होता है 36.5। तो चूंकि जिसका हमने देखा कि R समानुपाती होता है √1/अणुभार के अर्थात 1/m के, तो जिसका अणुभार अधिक होगा उसके विसरण की दर कम होगी तथा जिसका अणुभार कम होगा उसके विसरण की दर अधिक होगी। ऐसा जो है इस संबंध से हम कह सकते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अणुभार जो है HCl का तो क्या है, अधिक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अमोनिया NH3 के विसरण की दर HCl की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि इसका अणुभार HCl के अणुभार से कम होता है तो HCl की अपेक्षा अधिक होगी। तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि सफ़ेद वलय HCl बोतल के समीप बनेगा, अर्थात जो HCl बोतल के समीप जो है हमें क्या प्राप्त होगा, सफ़ेद वलय। ये इसके समीप जो है हमें सफ़ेद वलय प्राप्त होगा। यदि इस बात को हम कुछ और बेहतर तरीके से समझे तो आइए इस बात को हम कुछ और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं इस प्रकार जो है यहाँ पर हमें गैसें भरी हुई हैं, तो यहाँ पर इधर से चलाते हैं हम NH3 गैस को जिसका अणुभार है 17 और इधर से हम लाते हैं HCl गैस को जिसका अणुभार है 36.5। चूँकि इसके विसरण की दर कम होगी और इसके विसरण की दर अधिक होगी, तो यहाँ इस प्रकार ये जो है मान लेते हैं यहाँ बिंदु A है, ये B है और C है। यहाँ पर बिंदु C है, ये B है और यहाँ पर बिंदु A है। तो चूँकि NH3 तो जल्दी चल के यहाँ तक पहुँच जाएगी और HCl की विसरण दर कम है तो ये यहाँ तक ही पहुँच पाएगी। तो इस बिंदु पर अर्थात HCl के समीप हमें जो है सफ़ेद वलय प्राप्त होगी, जैसा कि हमने पिछली बार स्पष्ट कर लिया है। तो सफ़ेद वलय हमें किसके पास प्राप्त होगी, HCl के पास। तो इस प्रकार हम कच्चे चित्र की मदद से भी इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो आइए अब विकल्प चुनते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद वलय सर्वप्रथम हमें जो है हाइड्रोजन क्लोराइड वाली बोतल के समीप दिखेगी, अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।